ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी बात चल रही है गाथा क्रमांक 31, 31 नंबर की गाथा से अपनी बात चल रही है। 31 नंबर की गाथा में यह आया, जीव जीव का हित कर सकता है और कर्म कर्म का हित कर सकता है। यदि तुम जीव हो और अपने आप को जीव मानोगे तो अपना हित होएगा, और तुम अपने आप को कर्म सहित मानोगे तो कर्म का हित होएगा, कर्म का बंधन होएगा, नए कर्म का बंधन होएगा, और ऐसी संतति चालू रहेगी। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में, और नो कर्म से वापस भाव कर्म, ऐसी संतति चालू रहेगी। वो कर्म से क्या लिखा, देखो, कर्म से कर्म की वृद्धि होएगी और जीव से जीव का हित होएगा। दोनों चीज बता दी है। तुझे कौन सी चीज चाहिए वो तेरे हाथ की बात है। सब अपनी अपनी सत्ता में चलते हैं, और तू हकीकत में तो सब अपनी अपनी सत्ता में चलते हैं, लेकिन तेरी मान्यता ऐसी है कि मैं कर्म की सत्ता से चलता हूं, कर्म मुझे चला रहा है, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। कल हमने देखा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दो गाथा, 12 नंबर की और 13 नंबर की गाथा का कोटेशन दिया है। यहां पर ये बात आई, देखो कि क्या क्या था, कि एक जो गाथा लिखी है ना, वो गाथा टीकाकार ने लिखी है गाथा, किसकी टीका है, क्या किसकी गाथा है वो नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन गाथा ऐसी है, कथवती बलियो जीवोम, कथवती कम्माई होती बलि यचाई, जीवस्य य कर्म कम्मस्य य उव विरोधाई वह हराई। वो गाथा हमने कल नहीं पढ़ी थी। इसको याद करते हुए गुरुदेव कहते हैं, कोई प्रसंग याद कर रहे हैं, संवत 1993 कोई दीवान आए होंगे, वो दीवान के सामने, तो दीवान ने क्या कहा कि महाराज, कर्म અને આત્માનું મલ્લ યુદ્ધ છે,
कर्म और आत्मा का मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। કોઈ વખત કર્મ મલ્લયુદ્ધ જીતી જાય છે અને કોઈ વખત આત્मा जीती જાય છે, એમ કહ્યું હતું। वो जो आए होंगे दीवान साहब, तो दीवान साहब ने ये बात कही थी। અત્યારે કર્મનું જોર છે એ કહેતા હતા। મેં કીધું કે 1 કલાક સાંભળ્યું પણ વાળ્યું પાણી। कर्म का जोर नहीं है। तू मोह के वश होकर अपने आत्म स्वभाव को भूल जाएगा, अपनी चीज को भूल जाएगा और कर्म के साथ गप्पे गप्पा करेगा तो कहाँ होएगा। मैं कीधुं कि 1 કલાક સાંભળ્યું પણ પાણી વાળ્યું। મીંડું સમજાય છે? મીંડું અંતે મીંડું વાળ્યું। આ મલ્લ યુદ્ધની લડાઈ છે। કોઈ વખત કર્મ જીતી જાય ને કોઈ વખત આત્મા જીતી જાય। જેનું જોર હોય તે જીતે, એ અહીં કહે છે। લો, પેલા કહે છે એમ નહીં। કર્મના જોરનો अर्थ શું છે? कर्म का जोर का अर्थ का मतलब क्या है कि मैं अपने स्वरूप की सावधानी ने, मतलब मेरे स्वरूप की असावधानी। कर्म जोर का मतलब क्या कि मेरे स्वरूप की असावधानी। पर के ऊपर सावधानी और अपने ऊपर असावधानी। बिजनेस करता है तो क्या करता है भाई? बिजनेस में नुकसान करता है तो तेरा लक्ष्य कहां पर? नुकसानी के ऊपर। કર્મના જોરનો અર્થ એ જે કોઈ પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની કરતા નથી અને પરમ સાવધાનીનો ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી। मतलब उपयोग तो चलने वाला ही है। उपयोग को उपयोगवान से जुड़ा दिया तो पर है, पर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उपयोगवान से नहीं जुड़ाया और तो किधर न किधर उपयोग तो जुड़ेगा ही। बस समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? उपयोग जीव का लक्षण उपयोग है। तो उपयोग यदि तुमने वो जीव के साथ जुड़ा तो अच्छी बात है, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, पार हो जाओगे। लेकिन वो उपयोग तुमने और किसी के साथ जोड़ा तो तुमने जीव के साथ नहीं जोड़ा, यानी कि उपयोग तो किधर ना किधर जुड़ेगा ही ना। मानो कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो और पढ़ने के बाद उसको पूछा जाए तो वो बोले अरे मेरे को मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं? बाकी सबको तो मालूम है, तुझे क्यों नहीं मालूम है? अरे सर मैं किधर चला गया था। अरे किधर? इधर ही बैठे थे ना। अरे इधर बैठा था लेकिन हकीकत में मेरा उपयोग और किधर चला गया था। तो जो चीज है उसके साथ वो जुड़ा रहेगा। कर्म का जोर का मतलब क्या है कि तूने तेरा उपयोग कर्म के ऊपर प्रसारित किया है। तेरी चीज तूने कर्म के साथ जोड़ दी है। इन्हें परम सावधानी नो भाव आवे बिना रहतो नहीं। स्व के ऊपर सावधानी नहीं है तो पर के ऊपर सावधानी है। અહીં તો જીવ દ્વારા કીધું ને, તો જીવ દ્વારા જેને જોર મળે એ કર્મ બાંધે। जीव यदि पर के साथ जुड़ा रहेगा तो कर्म का जोर पड़ेगा और जीव अपने साथ जुड़ा रहेगा तो कर्म छूट जाएंगे, कर्म आएंगे और चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। चला कि नहीं आया? देखो, પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાયક મૂર્તિને છોડીને હું રાગ છું, હું પુણ્ય છું, હું પાપ છું, હું ક્રોધ છું, હું मान છું, ये सब चलाता रहेगा तो भाई तू तेरा अपना चीज कैसे देखेगा?
अभी पुण्य बहुत चल रहा है, पुण्य बहुत चल रहा है, તમે તો આમ પુણ્યની જો ઝેર કહો છો, પુણ્યની હે કહો છો, પુણ્યથી ખાવા પીવાનું મળે ને, નિરોગતા મળે, શરીર સારું રહે, એ બધું હોય તો ધર્મ થાય. આવા બધા લખાણ છાપવામાં બહુ આવે જેને जैन गैजेट में અને जैन दर्शन में बहु आए. मतलब कहने का भाव क्या कहने क्या चाहते हैं आज गुरुदेव इसके अंदर, कि वो सब व्यवहार की बातें होती है, व्यवहार की बातें नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन यह जो व्यवहार में ही ज्यादा रुक जाता है और व्यवहार को ही धर्म मान बैठता है. व्यवहार तो पूरा है, अभूतार्थ है, छोड़ने लायक है, लेकिन उसको वो जानता नहीं है. मतलब उसको उपादेय मान लेता है, व्यवहार को उपादेय मान लेता है. और उपादेय से फिर क्या होता है, वो तो उपादेय मानता है यानी कि मिथ्या तो हो जाता है. व्यवहार को उपादेय मान लेना यानी कि मिथ्या तो हुआ. तो मिथ्या तो हुआ तो क्या हुआ, तो कर्म नए कर्म बंधे रहते हैं. मतलब कितना क्लियर, कर्म से कर्म का युद्ध यानी कि कर्म से और जीव का युद्ध यानी कि क्या है कि कर्म की जीत कब होती है, तब जब यह जीव अपने स्वरूप में सावधानी नहीं रहता है, तब कर्म की जीव जीत होती है. अनादि से कर्म की जीत क्यों हो रही है, कि इसका मुख्य कारण यही है कि इसने अपनी चीज को, अपनी वस्तु को नहीं देखा. वो बहुत बड़ी उसकी भूल है और वो भूल हमें तोड़नी चाहिए, वो भूल हमें निकालनी चाहिए भैया. हाँ ठीक है, आगे देखते हैं. अपनी बात 12-13 नंबर की गाथा स्वर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हमने कल पढ़ी थी. देखो वापस पढ़ लेता हूं, रिवीजन कर लेता हूं. जीव कृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं. जीवकृत परिणाम यानी कि जीव के द्वारा किए हुए परिणाम का निमित्त पाकर जीव से भिन्न, जीव से भिन्न यानी जीवकृत यानी कि क्रोध मान माया लोभ विकारी भाव जो है, वो विकारी भाव कर्म का निमित्त मात्र रूप पाकर अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं. कारमाण वर्णा ठस भरी हुई है. जैसा तू परिणाम करेगा उस रूप परिणाम से कारमाण वर्णा तेरे आत्मा, तेरे जीव द्रव्य के साथ एक चित्रावगा आके बैठ जाती है. जब उसका आबादा काल खत्म होता है, वो सब है आबादा काल, स्थिति और अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश से बंद नहीं होता. प्रकृति और प्रदेश से तो बंद कछु भी नहीं, बंद कुछ भी नहीं है. मोक्षमार्ग प्रकाशक में आई बात दूसरे अधिकार में. लेकिन जब योग और कषाय, मन योग, वचन योग और काय योग और कषाय साथ में जुड़ी हुई है, तब कर्म का बंधन होता है. और कैसी कषाय जुड़ी हुई है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है, कितना फल देगा, कितनी स्थिति के लिए बंधेगा, वो उसकी कषाय के माध्यम से मालूम पड़ता है. कषाय से मालूम पड़ता है वो चीज. ठीक है. हाँ, जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं.
वो गाथा नंबर 12 हुई। फिर आगे गाथा नंबर 13, नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। क्या कहा? नियम से अपने चेतनात्मक, कि मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, मैं पर में कुछ करने वाला नहीं हूं, बरोबर है। तो वो कर्म के उदय तो वो टाइम पे भी है, लेकिन वो टाइम कर्म के उदय होने के बावजूद भी, उदय के समय में, उदय के काल में, बरोबर है, वो समय में भी वो अपने से भिन्न पौद्गलिक कर्म वो होते हुए भी अपना कार्य कर लेता है। तो पौद्गलिक कर्म भी निमित्त मात्र हो गए, मतलब पौद्गलिक कर्म मेरा कुछ कर सकते नहीं है, वो कर्म उदय में है, कर्म होते हुए भी वो यह जीव अपने आप को देख लेता है भैया, बराबर है। तथा हाँ, फिर आगे, तथा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। ये यहां तक अपनी कल बात हुई थी। कालादि लब्धि कितनी है? 5 लब्धियां है ना। तो तथा कालादि लब्धि के बलवान से होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक, क्या कहना चाहते हैं कि तुझे तेरा मोक्ष है, ये मोक्ष तेरे अंदर है, तू अपने स्वरूप को ध्याएगा, अपना हित कहां पर है, अपना प्रयोजन बुद्ध कहां पर है, वहां वो साधेगा तो ही तेरा मोक्ष तेरा बाहर में नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव को भाव मोक्ष, दृष्टि मोक्ष कर दिया, भाव मोक्ष कर दिया। और हकीकत में मोक्ष तो कब मिलता है कि 14वां गुण स्थान को पार करके मोक्ष मिलता है। तो भाई चतुर्थ गुण स्थान में ही मोक्ष कर दिया ना, तो वो भाई वो दृष्टि मुक्त हो गया ना, वो जीव दृष्टि मुक्त। तो वो जीव अपना हित कहां पर है, मैं कहां पर हूं, मैं कौन हूं, उसका बरोबर ख्याल करके मेरा अनंत सुख मेरे अंदर ही है, और मेरा सुख के कारण मैं अंदर ही ढूंढू, बाहर न ढूंढू। देखो, जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। बाहर से मोक्ष आने वाला नहीं है भैया, मोक्ष तेरे अंदर है। कोई मोक्ष तेरे को ऐसा तथास्तु करके आता है टीवी सीरियल में, तथास्तु तेरा मोक्ष तुझे मिल जाए, ऐसा तथास्तु करके मोक्ष तुझे मिलने वाला नहीं है। मोक्ष तो कब मिलेगा कि अपना ही हित अपने में है, बाहर में हित नहीं है। ऐसे अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। बाहर में मोक्ष ढूंढने के मिलेगा तो बाहर मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर में वो कल उदाहरण लिया था ना, क्या उदाहरण लिया था कि वो पागलों के हॉस्पिटल में एक पागल बीच में कान लगा के सुन रहा था, तो क्या नतीजा क्या निकला कि मैं 6 घंटे से खड़ा हूं, तब तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और तुझे 6 सेकंड में सुनना है, कहां से मिलेगा? अरे वो चीज वहां पर है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? बाहर में मोक्ष है ही नहीं तो मोक्ष मिलेगा कहां से? मोक्ष तेरे अंदर है। मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को तू देखेगा क्या? क्या नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को, कि मैं चेतनात्मक, चेतन द्रव्य मैं हूं, चेतनता मेरे अंदर है, बाहर में नहीं है, तो वही चेतनता मोक्ष में जाती है। चेतन द्रव्य है और उसका
चेतन 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 पड़ा रहे ना, वो उसकी पर्याय है। तो वही पर्याय, बरोबर है, दर्शन चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, दर्शन उपयोग कहो, ज्ञान उपयोग कहो, बात एक ही है। चेतन द्रव्य खुद है, आत्मा है, उसके आधार से अपना कार्य होता है भैया। यह दृष्टांत कहते हैं, आगे आगे दृष्टांत कहते हैं, देखो, अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। क्या कहते हैं कि अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर, अपनी अपनी चीज मैं कौन हूं, मेरा महात्म्य कहां पर है, अधिकतर बढ़ने पर, यानी कि क्या बात हुई यहां पर कि अपना महात्म्य, अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु कौन नहीं चाहता। मुझे ये चीज देखो, शरीर को उपकारक क्या है और शरीर का अपकारक क्या है, मैंने वो बरोबर जानता है, लेकिन अपकारक को भी ग्रहण कर लेता है और फिर खुद ही रोता है कि भाई मेरी गड़बड़ हो गई, मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो भाई तूने क्यों लाया, एक गला खराब क्यों हो गया, भाई तुमने ठंडा पदार्थ को ले लिया था, तो ठंडा पदार्थ क्यों, तुमको मालूम है गला खराब हो जाता है ठंडा, तो ठंडा लिया क्यों भाई, ठंडा नहीं लेना चाहिए था। तो ठंडा लिया, इसका मतलब यह है कि तुमने अपकारक वस्तु को तुमने ग्रहण किया है। समझ में, देखो, अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। लेकिन अपकारक चीज को ग्रहण करता है, वो उसका दिग्गजपना है, उसको मालूम है कि इससे मुझे गड़बड़ होने वाली है, बरोबर है, मैं संसार में रखड़ रहा हूं और आगे भी मैं रखड़ूंगा, इसके कारण फिर भी वो कार्य करेगा। तो मतलब क्या हुआ, उल्टी मान्यता है उसका, वहां पे तीव्र राग है, तीव्र राग है, तीव्र क्रोध है, तीव्र मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। अंदर में देखो, कर्म बलवान कभी हुए, तो कर्म बलवान तभी होंगे कि तो अपना स्वरूप को भूलकर, ठीक है, कर्म बलवान। देखो क्या हुआ, अपना महात्म्य को भूल जाएगा तो कर्म बलवान हो जाएंगे। तो तूने अपना महात्म्य को भूल गया और कर्म बलवान कर्म उदय में आ गए, तो गड़बड़ तूने की, तो गड़बड़ की तो तुझे भुगतना पड़ेगा। वो मुद्दे की बात है भाई, वो यदि गड़बड़ तूने नहीं की तो भुगतना नहीं पड़ेगा, और गड़बड़ कर दी तो भुगतना पड़ेगा तुझे भाई। तुमने अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर, अपनी चीज का महात्म्य अपना बढ़ने पर वो चीज आती नहीं है, वो चीज हमारे इसमें आती नहीं है, बरोबर है। अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है, सब लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं सब लोग, क्या चाहते हैं भैया, कि जिसको अपना हित करना है। दवाई क्यों लेते हैं हम लोग, भाई इस शरीर को ठीक करना है, तो आत्मा को ठीक करना है, तो कौन सी दवाई है, दर्शन ज्ञान चारित्र। अपना हित वहां पर, यह दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपना हित है, और किधर हित नहीं है। भेदा भेद अभेद की बात बाद में करेंगे, लेकिन वो भेद से अपना आत्मा तो ग्रहण करो। बस वो कोई कहेगा कि भाई अभेदात्मक को देखो, अरे अभेदात्मक को देखना है, लेकिन पहले भेद से तो आत्मा को ग्रहण करो, फिर अभेदात्मक को। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में ही है, वही उसका महात्म्य है, और वही उसको पकड़ के आगे बढ़ेगा, तो ही बाद में आगे जाके आत्मा पकड़ में आएगा। ऐसे आत्मा पकड़ में आएगा कैसे,
बहुत ही बैलेंस पूर्वक चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट अभेद की बात करोगे तो आत्मा कैसा है तुमको मालूम कैसे पड़ेगा। देखो आगे पढ़ते हैं। इसलिए जान की कर्माविष्ट, कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। जो कर्म से बंधा हुआ है, बरोबर है, कर्म है, कर्म से बंधा हुआ है, अनादि से आज तक कर्म से बंधे हुए हैं, तो वो जीव कर्मों का संचय करता है। कर्मों का संचय कैसे करता है कि वो अपना स्वरूप को, अपनी सावधानी, अपने में सावधानी नहीं रखता है और कर्मों में सावधानी रखता है, तो वो कर्म का संचय करता है। और जो जीव कर्म में नहीं देखता, कर्म होते हुए भी कर्म को नहीं देखता, देखो धन्य मुनि राजों को खड़ा कर दो, 5 पांडवों को खड़ा कर दो, गज कुमार मुनिराज को खड़ा करो, सुकुमार मुनिराज को, कर्म के उदय में देखो कर्म से बंधा हुआ, ऐसे कर्म बांधे थे, ऐसे कर्म बांधे थे, तो ऐसे कर्म उदय में आए, और ऐसे कर्म उदय में आने के बावजूद भी वो अपने आत्मा में से जुड़े रहे, अपने में सावधानी रखी, तो कल्याण हो गया, और कल्याण हो गया तो मोक्ष का दरवाजा खुल गया और मोक्ष में विराजमान हो गए, और अभी नहीं तो एकावतारी में हो जाएंगे। इस तरह की बात हुई है। अपनी बात अभी भावार्थ से बाकी है, कल हम करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह।